मतलब एक इंसान जो मतलब लड़ लड़ा के आपके टुवर्ड्स आ रहा है, और अगर आपने इनको छोड़ दिया तो क्या होगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना इनको अच्छे से आता है। हाँ, कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आपकी बातें होती है हार्ट टू हार्ट, भाई क्यों कॉल करोगे, क्यों मैसेज करोगे। इधर से आप जो फील कर रहे हो आपके पर्सन पिक कर पाते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आपके प्रियजन अच्छे हैं, सेफ है, हैप्पी है। राम जी से बस यही दुआ है आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे, टेंशन फ्री रहे और प्रोटेक्टेड रहे। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइम लास्ट रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आपकी राशि के है, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, आप आगे को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 32 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो पहले ही कार्ड ने मुझे खुद को कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पर कंफ्यूजन का भी कार्ड है, आपकी पर्सन भी कंफ्यूज है और मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। ये इनका अच्छा है, मतलब खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, आपको भी कंफ्यूज रखते हैं, और आज तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। मेरी दूसरी डेक किधर है, करते हैं ये कंफ्यूजन दूर। आपके पार्टनर का कंफ्यूजन तो दूर पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन हाँ हम अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। राम जी ये क्या है, 3 ऑफ वांड्स क्या है। जय सिया राम। 3 ऑफ वांड्स है क्या। 3 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ वांड्स। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया है, मतलब बट और द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ वांड्स। 1 मिनट, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अच्छे से सेट नहीं हुआ। 1 सेकेंड। हाँ अब ठीक है, अब आपको कार्ड्स जो है अच्छे से विजिबल होंगे। सो देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 5 ऑफ वांड्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना ये कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। ये जो डिसीजन है ये आपके टुवर्ड्स है, ये बहुत आगे का है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है इनको अच्छे से पता है कि अब अगर ये आपके टुवर्ड्स अगर बढ़ते हैं, देखो करंट टाइम की बात कर रही हूँ, करंटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये कोई स्टेप लेते हैं या आपके लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो स्ट्रांगली चांसेस है कि इनको बहुत से लोगों से भिड़ना पड़ जाएगा, मतलब बहुत से लोगों से इनको लड़ना पड़ जाएगा, फाइट, लिटरली फाइट, ठीक है। अब यहाँ पर वो वाली फाइट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फाइट जैसे आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कुछ लोगों से, क्योंकि यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये वही लोग हैं, कौन से लोग, ये वही 4 लोग हैं जो मतलब 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो कुछ भी कह सकते हैं और आपकी पर्सन को डर लगता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो 5 ऑफ वांड्स, आप तो 4 लोगों की बात कर रहे हो और एक आपका पार्टनर है भाई, खुद मिला हुआ है इन चारों में से, ठीक है, चारों में आपका पार्टनर भी मिला हुआ है। इस इंसान को ना भोला मत समझना, भोला समझने की गलती मत कर देना, ठीक है। आप भोले के भक्त होंगे, आप भोले हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन मैं नहीं मान सकती। पता है क्यों, देखो यहाँ पर ये जो इंसान है ये इतना, पता है मैंने ये बात क्यों कही है, क्योंकि इसके नीचे मुझे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखी है। मतलब ये इंसान कंफ्यूज पता है क्यों रहता है। देखो कंफ्यूजन के रीजन वैसे बहुत से होते हैं, लेकिन आपके पर्सन का जो मेन रीजन जो मैं पकड़ पाई हूँ वो ये है, हमेशा ये देखना कि भाई अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो इसमें मेरा फायदा क्या है। इस इंसान को दोनों हाथों में लड्डू रखने हैं, इसलिए ये इंसान कंफ्यूज रहता है। आप क्यों नहीं रहते, क्योंकि आपका डिसीजन क्लियर है, ठीक है, आप क्लियर कट है। वो मतलब आपको ये है कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, बस उसके लिए फिर मुझे ये चीज छोड़नी पड़े सेकंड ऑप्शन तो छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, राइट। इनका ऐसा नहीं है, इनके मन में अगर इन्होंने एक डिसीजन भी ले लिया ना, आपको चूज कर लिया,
तो इनके मन में ये चीज रहेगी, इसको छोड़ दिया कहीं वहां तो मेरा फायदा नहीं, कहीं मैंने ये डिसीजन तो गलत नहीं ले लिया, कहीं वो इंसान हमेशा के लिए तो नहीं छूट जाएगा मेरे से। वो सेकंड ऑप्शन की बात कर रही है ना। अगर ये आपको चूज करते हैं तो सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, अगर ये सेकंड ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो आपके बारे में सोचेंगे। मतलब समझ जाओ, अभी अभी आप आगे समझदार है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों से इनको फाइट करनी पड़ जाएगी। सो ये लिटरली कंफ्यूज है कि ये क्या करे। इनके लिए बेस्ट ये है आपके टूवर्ड्स बढ़ना, ये फायदे में रहेंगे लोगों से अगर लड़ते भी है। और ये लिटरली इनको एक फियर है कि अगर लड़ने के बाद भी अगर आपने मूव ऑन कर लिया, मतलब आपने इनको छोड़ दिया, तो क्या होगा। मतलब एक इंसान जो मतलब लड़ लड़ा के आपके टूवर्ड्स आ रहा है, और अगर आपने इनको छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और तो क्या बोलूं, तुलसीदास जी का नाम सुना आपने। हमारे जो तुलसीदास जी है, उनकी एक कहानी है, छोटी सी स्टोरी है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। अगर नहीं सुनी है तो सुनिएगा जरूर। वो तुलसीदास जी जो है वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए समंदर पार कर देते हैं, कुछ देखते नहीं है ना उनको। सर्प का डर लगता है, सर्प बोले तो मतलब सांप का, स्नेक, स्नेक, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर टाइप के जो इंसान होते हैं ना, वो भी स्नेक में ही आते हैं, मैं काउंट नहीं में करती हूँ। तो आपके जो पर्सन है, क्या कहाँ पर्सन, हे राम, स्नेक का नाम लेते ही पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये आपके पर्सन वर्ड निकलता है, पता नहीं क्यों। एनीवे, बात तुलसीदास जी पर चल रही थी, तो वो देखो, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर एक इंसान इतना कुछ करके वो अपने पार्टनर की तरफ आ रहा है, और उसका पार्टनर उसको ये बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए इतना इतना ये किया, मुझे तुम चाहिए ही नहीं। तो भाई वो तो तुलसीदास जी थे हमारे प्रभु, ठीक है। उन पर तो जैसे भगवान जी की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, तो उन्होंने भाई बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन भाई ऐसी कृपा सब पर थोड़ी ना होगी। सब तुलसीदास जी थोड़ी ना बन जाएंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आपके पर्सन ठहरे दिमाग लगाने वाले। तुलसीदास जी तो वैसे भी भोले थे, ठीक है। वो तो एक पुण्य आत्मा थी। आपके पर्सन ठहरे प्रैक्टिकल, ठीक है, जो अपना अपना दिमाग अपने हिसाब से चलाते हैं, भाई बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, मैनिपुलेटिव है, मतलब पता नहीं क्या क्या गुण इनमें भरे पड़े हैं, राइट। तो यहाँ पर इस इंसान का क्या होगा, ये तो भजन में भी मन नहीं लगा पाएंगे, ये तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक इंसान, आप मेरे को एक बात बताओ, या तो आपको इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें ही मिलेंगी, या फिर आपको भगवान की भक्ति या भगवान के भजन ही आपको मिलेंगे, सत्संग ही मिलेगा। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या आपके पर्सन तुलसीदास जी को फॉलो कर सकते हैं क्या। उनको कम से कम भक्ति तो मिली। जब उनकी वाइफ ने उनको ठुकराया, तब वो भगवान के पास गए, वो उनसे कनेक्ट हुए, वो उन्होंने कितना बड़ा काम किया, ठीक है। क्या आपके पर्सन वो कर पाएंगे, नहीं। तो ये इंसान जो है ये सेल्फिश होकर ये सोच रहा है कि भाई अगर मेरे पार्टनर ने मेरे को ठोकर मार दी, अगर मैं जाता हूं इतना कुछ फाइट करके और वो मूव ऑन कर गया, तो मैं कहां जाऊंगा। समझ रहे हो आप। तो ये बात है। होप आप लोगों को पता है तुलसीदास जी की ये जो कथा है। अगर नहीं पता तो राम जी की कथा सुनिए, आपको पता लग जाएगा। ओके, रामचरितमानस जी के रचयिता हमारे तुलसीदास जी। कार्ड नीचे गिर गया, एक बार मैं उठा लेती हूँ उसको। ओके, सो जो कार्ड नीचे गिरा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5। ओके, अगेन 5 5 5 यहाँ पर ट्वाइस आया है। मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस विल गो कैप्रिकॉर्न सन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द फूल। ओके, बहुत बढ़िया। ये होता है टिट फॉर टैट। सुना है आपने, सुनी होगी वो कहानी टिट फॉर टैट वाली, नहीं सुनी क्या। जैसे को तैसा।
अभी बताती हूँ कैसे। देखिए, आपके जो पर्सन है, पहली बात तो ये कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, बट ये दिखाना नहीं चाहती, बताना नहीं चाहती, इनकी हालत खराब है, ये बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से इनका सुकून आप लेके गए हैं, जैसे इस इंसान में अभी हिम्मत नहीं है। मतलब ऐसा समझो, हाँ ये इंसान बहुत ही इगोइस्टिक है, हाँ इस इंसान को अभी भी बाकी चीजें चाहिए, यस मैं डिनाई नहीं कर रही इन बातों से, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे अंदर से एक फीलिंग है कि ये कभी आपको भूल नहीं पाएंगे, ये कभी नहीं भूल पाएंगे आपको, आप इनसे दूर जाएंगे और ये लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। भले ही ये कितना भी स्ट्रांग दिखाए आपको बनकर, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अच्छे से पता है कि अंदर से ये टूट रहे हैं, अंदर से इनकी हिम्मत टूट रही है। आई डोंट नो, आज मुझे ये फाइनेंस वाली वाइब नहीं दे रहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आज मुझे ये वाइब ऐसी आ रही है इस कार्ड को देख के, जहां ये इंसान लिटरली लेफ्ट आउट फील कर रहा है। लिटरली इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने इनको हमेशा के लिए छोड़ दिया, अगर आपने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया तो इनका क्या होगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं। ईगो तो बहुत दूर की बात है, अपना ईगो ये दिखाना तो बहुत दूर की बात है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर ये उछल रहे हैं ना, अगर ये उछल कर आपको दिखा रहे हैं कि देखो मैं इतना उछल सकता हूँ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगी कि आप ही के दम पर कर रहे हैं ऐसा ही। मतलब ये तो वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, ठीक है, तो ये आपको म्याऊं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ही की दी, मतलब आप ही की कैट है, मतलब आपने इनको वो एक स्ट्रेंथ दी है, ठीक है, उसी स्ट्रेंथ के बल पर ये इंसान उछल रहा है और आप ही को दिखा रहा है उछल उछल के, ठीक है। तो अगर आप नहीं रहे तो ये जो एटीट्यूड, ये ईगो दिखाते हैं, ये नहीं रहेगा इनका, बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। और यहां पर मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, दैट्स व्हाई आई सेड कि टिट फॉर टैट। यहां पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, यहां पर आपके पर्सन फ्री कर रहे हैं खुद को थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनका बिहेवियर जो है वो है 7 ऑफ सॉल्ट का, दोनों एक दूसरे से चीजें हाइड कर रहे हैं। अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये कोई रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी, जैसे रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी अगर आप जानते हैं तो आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच आप देख सकते हो ये मनमुटाव चल रहा है, ठीक है, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो खुद को फ्री कर रहे हैं उस रिश्ते से, ओके, खुद को फ्री कर रहे हैं, खुद को आजाद कर रहे हैं उस रिश्ते से। और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सॉल्ट, ये लॉयल नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, ये बिल्कुल लॉयल नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पर क्या फायदा उस थर्ड पार्टी का, जहां थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी एक इंसान 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 5 थ्राइस आया है, तो ये एक चेंज को बताता है, ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज इस कनेक्शन में आने वाला है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सपेक्ट कीजिएगा पॉजिटिव चेंज को, ना कि नेगेटिव चेंज को, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन लिटरली आपको मिस कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसे थर्ड पार्टी का। तो आपके पर्सन और उस थर्ड पार्टी के बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है। और अगर ये रोमांटिक पार्टनर भी नहीं है तो मैं बता दूं, चाहे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, चाहे बाकी और कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है तो कोई इंसान ही थर्ड पार्टी, तो उनके साथ उनके रिश्ते में मनमुटाव हो रहा है और आपके पर्सन खुद को वहां से आजाद कर रहे हैं। और एक चीज मुझे अभी भी बॉदर कर रही है, पता है क्या, वो ये कि ये थर्ड पार्टी से भी छिप छिपा के आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी को भी सच नहीं दिखा रहे, मतलब इस इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि थर्ड पार्टी को ऐसे बोल सके कि भाई बस इनफ इज इनफ, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, नहीं। तभी तो मैंने कहा था कि आपकी पर्सन जो है थोड़ा सा इनका नेचर थोड़ा सा, मतलब ये वो है दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे, इनको ऐसा लगता है कि कहीं चलते चलते ठोकर लग गई और एक हाथ से लड्डू गिर गया तो कम से कम दूसरे हाथ में लड्डू रहेगा तो वो तो कम से कम सेफ रहेगा, ठीक है। तो इनका मानना ये है। और एक मेरे व्यूवर्स है, एक हाथ में लड्डू रखते हैं, अगर ठोकर लगी कहीं और अगर वो मेरे हाथ से छूटा
कोई बात नहीं, जैसे मेरे राम जी की इच्छा, वो मेरी किस्मत में था ही नहीं, ऐसा मान के आप चलते हैं तो आप सही चल रहे हो, आप सही जा रहे हो। कम से कम आप दुविधा में तो नहीं है। आपके पर्सन एनी टाइम कंफ्यूजन। और क्या है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था कि मुझे ये आज जब मुझे फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यू को नहीं बता रहा, और देखो कंफर्म हो गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंस से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो बाय गॉड ग्रेस इनको कुछ अचीव हुआ है। देखिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद आप सभी से रेजोनेट ना हो, ये उनसे ही रेजोनेट होगा जिनसे जिनके पार्टनर लिटरली पागल हो रहे थे पैसों के पीछे, या फिर इनका कोई गोल था कि मतलब लिटरली इन्होंने आपसे कभी कहा था कि मुझे वो गोल अगर अचीव हो जाता है उसके बाद मैं देखूंगा, मतलब इस कनेक्शन के बारे में सोचूंगा, या फिर आई नीड स्पेस, आई नीड सम स्पेस जब तक मैं उस गोल को अचीव ना कर लूं। तो फाइनली आपके पर्सन स्पेस पे जाकर उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया है। अब वो ये स्पेस खत्म करने आ रहे हैं, आप दोनों के बीच जो स्पेस अभी जो क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत अच्छी वाइब दे रहा है। ये देखो, वाओ, हैप्पीनेस डेफिनेटली। इनको किसी बात की तो मतलब कोई खुशी है, कोई तो बात है जो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपको बताने के लिए। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 19, नंबर 10 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, तो आपके पर्सन कोई न्यूज आपसे शेयर करना चाहते हैं, और ये न्यूज मुझे लिटरली फाइनेंस से रिलेटेड लग रही है। और ये न्यूज जो है वो भाई कोई सैड न्यूज नहीं है, मतलब न्यूज ऐसी है जहां पर लिटरली इन्होंने कुछ अचीव किया है। ओके, और क्या है? 10 ऑफ कप्स। ओके, नंबर 10 यहाँ पर ट्वाइस आया है। ओके, अक्टूबर, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है स्ट्रांगली। डेथ, ओके भाई, डेथ खत्म, खल्लास। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। वैसे मुझे मैसेज पिक हो गया है, मैं सिर्फ कंफर्मेशन ले रही हूँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ कि जो मुझे मैसेज पिक हुआ है इज इट राइट और रॉन्ग। हे राम जी, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही बात है? 10 ऑफ कप के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। ओके ओके, यस यस यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, यस डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड है, स्पेसिफिकली अगर ये मैरिड है, तो इनकी मैरिड लाइफ में जो अभी तक जो मतलब ये उस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे, मतलब चाहे वो थर्ड पार्टी मतलब भले ही ये इमोशनली उनसे कनेक्टेड ना हो, ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे थे। अब क्या है, वो प्रायोरिटी जो थी वो कहीं ना कहीं अभी खत्म हो रही है। आप अभी मैं कैसे समझाऊं आपको? जैसे मान लीजिए कि आपके पर्सन, इनके सोचने का तरीका ये था कि मेरे लिए जो कुछ है पहले मेरी फैमिली है, ये रिश्ता क्या है, ये कनेक्शन क्या है सोल का, ये तो कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरे पार्टनर, ये जो है मतलब आप जो है आप तो कहीं नहीं जाओगे, मुझे मेरी फैमिली बचानी है, मुझे मेरे वाइफ के बारे में सोचना है, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में सोचना है, या ये इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे कपल दिखा है, इट डजंट मीन कि ये कपल आपके पार्टनर की कोई हस्बैंड या वाइफ या जीएफ या बीएफ ही हो, ठीक है। ये एक देखो यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो एज ए पेरेंट, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, अभी तक ये उनको जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहे थे वो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड हो रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज आया है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो लोग रहते थे, अब वो धीरे धीरे वो जो इनका जो नंबर था, जो फर्स्ट नंबर पे थे, अभी वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और आप सबसे ऊपर। अभी मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि फर्स्ट कार्ड में ही मुझे क्या दिखा था कि आपकी पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। पहला कार्ड मेरे व्यूवर्स के लिए आया था, न कि थर्ड पार्टी के लिए, एंड लास्ट में कार्ड आया थर्ड पार्टी का, वो भी क्या है? डेथ।
डेथ एंड रीबर्थ ये भी बताता है कि ये जो कनेक्शन है ये पॉसिबिलिटी है, एज आई सेड पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन अभी भी दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये थर्ड पार्टी के पास फिर से जा सकते हैं। अगर ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी चांस है वापस जाने के। मैं आपको लिटरली डरा रही हूँ, मैं तो मुंह पर बोलती हूँ, हाँ मैं डरा रही हूँ, डरा नहीं रही। डराने का मतलब मेरा सिर्फ इंटेंशन आपको डराने का इतना सा है कि आप केयरफुल रहें, ठीक है। बाबू सोना के प्रेम में पागल मत हो जाना, अंधे मत बन जाना, ठीक है। यहाँ पर जब तक आपको फील ना हो, जब तक आपको क्लैरिटी ना मिले, तब तक नहीं, ठीक है। नंबर 13 यस, एंड एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर एंड हो रहा है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी की जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो रही है। थर्ड पार्टी कंप्लीटली या यू कह लीजिए कि परमानेंटली मुझे एग्जिट होते हुए नजर नहीं आ रही, फ्रेंकली स्पीकिंग। नो शुगर कोटिंग, मैं ना आपको कोई फेक होप दूंगी। यहाँ पर मुझे फील हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, चांसेस है कि ये फिर से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो जाए। अब मुझे पता नहीं क्यों अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, होप मेरे आप में से किसी का ये मे बी मन में चल रहा है कि किस इंटेंशन से वो आ रहे हैं, तो मैं जरूर चेक करूंगी क्या मेरे व्यूवर्स को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हे राम जी, बस आप इन मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर का इंटेंशंस, इनके इंटेंशंस क्या है, इनका इंटेंशन क्या है, इनका ट्रू इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ने का इंटेंशन क्या है इनके पार्टनर का। जय सिया राम। हे राम जी, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके जो पार्टनर है उनका इनकी तरफ आने का इंटेंशन क्या है। यहाँ पर आया है 9 ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, ऑलराइट, एंड 4 of sword, and finally we have 7 of sword. Bottom of the deck energy 9 of pentacles, 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है। देखिए, कोई रिग्रेट है जो इनको आपके टुवर्ड्स लेके आ रहा है, ठीक है। इनको डेफिनेटली कोई रिग्रेट है, और इस रिग्रेट के चलते मन में इतना रिग्रेट है, मे बी आपको हर्ट करने का या आपके साथ कुछ गलत किया, तो उस बात का रिग्रेट इनको डेफिनेटली है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका मन अभी उस थर्ड पार्टी में भी नहीं लग रहा, मतलब थर्ड पार्टी कहने को इनके साथ है, लेकिन इनका मन कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स खींचा चला जा रहा है। मतलब वो एक गिल्ट है जो इनको सुकून नहीं दे रहा, थर्ड पार्टी के साथ होकर भी ये थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपको कार्ड्स विजिबल नहीं हो रहे, सो सॉरी गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी लिटरली अचानक से मेरा ध्यान गया, आई एम सो सॉरी। अभी मैं आपको कार्ड्स, होप आपको कार्ड्स विजिबल है अभी, ओके। आप बता नहीं सकते थे मुझे, अच्छा हो सकता आपने बताया हो, ये कौन सा लाइव रीडिंग है, हे राम, ओके। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं रिवर्स में है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई प्यार नहीं है, अगर प्यार नहीं होता तो ये कार्ड ही नहीं आता, समझो। इसका मतलब ये है कि ये इनके जो डीप इमोशंस थे, मतलब आपको लेकर जो जो इमोशंस ये सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने इमोशंस आपके सामने रिवील कर सकते हैं, मतलब अपने ट्रू इमोशंस आपको बता सकते हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है। इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा सोच समझकर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन ये बात आपके ध्यान रखने लायक भी है कि ध्यान दीजिएगा, एक इंसान सोच समझकर आपके टूवर्ड्स आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो इमोशनल होकर आ रहा है? नहीं। अगेन मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपके पर्सन सोच समझकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, अपने इमोशंस के हाथों मजबूर नहीं है। आप जो इमोशनल हो जाते हो ना, ये इमोशनल नहीं होते ऐसे इतनी जल्दी। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना इनको अच्छे से आता है। हाँ,
कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल कर पाते हैं अच्छे से, और ये सोच समझ कर एकदम से मतलब टाइम लेकर लेट नाइट तक सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चालू है, और फिर ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी है। यहाँ पर मैंने कहा था कुछ बातें हैं मन की जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी पर्सन कैलकुलेट करके आपको कुछ बताएंगे। कैलकुलेट का मतलब ये है कि जो आपको बताना चाहिए ये वही बातें बताएंगे, जो इनको आपको बातें नहीं बतानी है वो गलती से भी अपने होठों पर वो बात नहीं आने देंगे। ठीक है, तो अभी आप इससे क्या सीखे, इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि इस वक्त अपने गिल्ट से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं। गिल्ट है आपको पेन देने का, और थर्ड पार्टी में बिल्कुल हैप्पी नहीं है, तो ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने मन की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है वो प्यार वाली बातें हो, वो ये भी हो सकती है कि भाई मुझे अपनी गलती का एहसास है, और यहाँ पर सोच समझकर, सोच एकदम से प्लानिंग के साथ आ रहे हैं कि मुझे क्या कहना है, मुझे क्या नहीं कहना, बहुत कैलकुलेटिव हो रखी है। तो मेरे व्यूअर्स, आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर एक इंसान इतना कैलकुलेटिव है आपको लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंसान जो है ये अपने इमोशंस के आगे इस इंसान ने घुटने नहीं टेके हैं। इस इंसान का अभी भी जो ब्रेन है वो एक्टिव है, कनेक्शन में स्पेसिफिकली। ये ब्रेन पर मैं जोर इसलिए दे रही हूं इस बात पर, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि आप इमोशनल फूल ना बने। होप आपको समझ में आ गया। ओके, अभी कुछ स्पेसिफिक मैसेज देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे राइट नाउ। आपको एक फाइल का चुनाव करना है, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है राइट नाउ, इनको क्या स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं? होप आपको कार्ड विजिबल है। सो दिस इज फाइल नंबर 1। आंखें बंद कीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि भाई आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप बताइए कि हम कौन से फाइल का चुनाव करें। आंखें बंद कर कर मेडिटेट आप कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। होप आप लोगों ने फाइल का चुनाव कर लिया है। सो जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपके पर्सन राइट नाउ आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं? तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू, एंड यहाँ पर है यू नो माई सोल्स लैंग्वेज। रियलिटी ये है, इट डजंट मीन आपके पर्सन अगर आपको कुछ दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ और ही दिखा रहे हैं, स्टेटस पता नहीं कैसा लगा रखा है, बहुत ही एटीट्यूड वाला लगा रखा है, इट डजंट मीन कि आपके पर्सन को आपसे प्यार नहीं है। एक आप ही हैं जो इनके बिना बोले समझ सकते हैं, आप ही इनकी सोल की लैंग्वेज को समझते हैं, इनको अच्छे से पता है। और आप इनको ये भी पता है कि आपको पता है कि अभी तक ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। रियलिटी ये है कि ये आपको नहीं भूल पाए। रियलिटी ये है कि इन्होंने ट्राई किया था मूव ऑन करने का, बट ये नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपका सोल का कनेक्शन, क्योंकि आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपसे मूव ऑन नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, नहीं हो पाएगा। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, प्रॉमिस टाइम। ओके, लव नेवर वेटेड फॉर एनीवन। ओके, प्रॉमिस एक परमानेंट कनेक्शन। भाई किसे ये ज्ञान दे रहे हो, ये टाइम का, लव का? ये बोल रहे हैं भाई लव और टाइम किसी का वेट नहीं करता, ठीक है? तो ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं। इनको इतना पता है कि अगर अब ये नहीं आए, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पर इनको कोई फाइट करनी पड़ जाएगी, कुछ ऐसा लोग इन्वॉल्व है ना आपके पर्सन को, लेकिन फिर भी ये रेडी है, फिर भी ये खुद को रेडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो शायद ये आपको खो देंगे, और इसके चक्कर में हो सकता है कि आपकी पर्सन आपको कमिट करे, क्योंकि इस वक्त ये लिटरली डर चुके हैं आपको खोने से। सो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को चूज किया, आपके पर्सन जो है लिटरली डर गए हैं आपको खोने से, ये आपको खोना नहीं चाहते। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम सॉन्ग देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से इनके पार्टनर। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई ऑल्सो लव माई फैमिली। ओके भाई, ओके, बहुत बढ़िया। ये अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं। मैं
अब कुछ बोलूंगी तो फिर आप बोलोगे कि मैम इसलिए मैं बोलती ही नहीं। मैं तो ना बोलती, आधे घंटे से बोलने ही जा रही हूँ, अभी आप बोलो। मैंने आपको छूट दी, कमेंट बॉक्स में करो कमेंट, जितने कमेंट करने हैं आपको करो, जो बोलना है बोलो। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे, ठीक है। देखिए, गलत बात नहीं है अपनी फैमिली से प्रेम करना, ठीक है, आपकी फैमिली है, प्यार कीजिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को उम्मीद दिखा के उसकी उम्मीद तोड़ रहे हो सिर्फ फैमिली के लिए। क्यों? फैमिली पहले नहीं दिख रही थी? किसी पर्सन को उम्मीद दिखाने से पहले, किसी को सपना दिखाने से पहले आपको फैमिली नहीं दिखी थी क्या? पहले कहां चली गई थी ये फैमिली? ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, ठीक है। मुझे लिटरली गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। हिम्मत नहीं होती तो क्यों करते हो? प्यार बच्चों का खेल नहीं है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, सच्चे प्रेम की बात कर रही हूँ मैं, टाइम पास की बात नहीं कर रही, तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने की। फैमिली अपनी जगह है, फैमिली का लव अपनी जगह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लव तो मुझे फिर मिल जाएगा, फैमिली चली गई, ये कैसे, मेरे को कहां से मिलेंगे दोबारा? मेरी बहन चली गई तो वो मुझे कहां से मिलेगी? मेरे माता पिता छूट गए तो वो मुझे कहां से मिलेंगे? ये खून के रिश्ते हैं, भूलो मत। और जिस लव की आप बात कर रहे हो, अगर वो सोल का कनेक्शन है तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। अगर यूनिवर्स ने आप दोनों, अगर भाई यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया, आप दोनों को चूज किया एक दूसरे के लिए, तो फैमिली क्या करेगी इसमें? सो मेक श्योर, अगर आपको ट्रू लव है किसी से, अगर आपको लगता है कि मेरा इसके साथ सोल का कनेक्शन है, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा इस इंसान के बिना, तो हिम्मत करो। और अगर आपने किसी को उम्मीद दिखाई है, स्पेसिफिकली अगर आपने किसी को उम्मीद दिखाई है, वो मत तोड़ो, वो मत तोड़ो। क्यों? आपको नहीं पता, हो सकता है जिसको आपने उम्मीद दिखाई है, क्या पता उसकी आखिरी उम्मीद आप हो। और अगर उसकी आखिरी उम्मीद आप हो, और अगर आपने वो उम्मीद तोड़ी है, यूनिवर्स आपको तोड़ के रख देंगे, सीरियसली। तो किसी को भी उम्मीद दिखाने से पहले सोच समझो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी किस बात की है? बड़े आए फैमिली, जैसे हमारी तो फैमिली नहीं है कोई, इन्हीं की है फैमिली, यही है इनकी फैमिली। हम फैमिली छोड़ के बैठे हैं, अपने पार्टनर के लिए इतने इतने एफर्ट डाल रहे हैं, और इनको फैमिली याद आ रही है। नेक्स्ट टाइम गाइस, अगर आपको बोले ना कि चलो डेट पर चलते हैं, ऐसे बोलना, अब भी कॉल करो अपने पेरेंट्स को, मेरी बात करो, पहले पूछो, परमिशन लो, उनसे पूछ के आए हो मेरे साथ डेट पे? नहीं आए तो मेरे सामने पूछो, या फिर मैं पूछूं? ये देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज ये जो ये लाइट है, ये मैंने पहले ही ऑन कर ली थी, ठीक है, इनको मैंने पहले ही जला दिया था, और रीडिंग थोड़ा लेट स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई। अरे ज्यादा मत सोचना, ओवर थिंकिंग मत करना आप, बहुत मुश्किल से ओवर थिंकिंग से निकले हो, ठीक है। इसको नेगेटिव साइन मत लेना, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। अगर नेगेटिव साइन होता, पहले तो आप ये देखो दोनों एक साथ हुए हैं, ठीक है। आप यूं समझो कि एक आप है, एक आपके पार्टनर है, दोनों साथ ही, ठीक है, समझ गए ना? मतलब दोनों साथ ही जियोगे, साथ ही रहोगे। मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलने वाली थी, आपको क्या लगा? रिकंसिलिएशन, यहाँ पर देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। आपका परमानेंट यूनियन होगा, आपकी पर्सन आपसे परमानेंट यूनियन करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर। हे भगवान, पता है मुझे हंसी क्यों आई? अभी आप सोचेंगे मैम ये इस बात पे हंसने की क्या बात है? अरे मुझे लिटरली मैंने लिटरली विजुअलाइज किया इतनी ही देर में कि मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि आपके पर्सन बोल रहे हैं कि
चलो भाई, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे प्यार भरी बातें करनी है, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, प्लीज समझो इस बात को, क्वालिटी टाइम। और ये लिटरली बोल रहे हैं आपसे। मैं मेरी मम्मी को भी बुला लूं क्या, मेरे पापा जी को? वो भी तो मेरी फैमिली है। यस। हाँ। तो मतलब उस क्वालिटी टाइम में ये अपने पेरेंट्स को बीच में आप लाकर बिठा दिया उनको, और ये बोल रहे हैं कि हाँ, मैं आपको जो चाहिए मैं आपको टाइम भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली मेरे साथ रहेगी। ये क्या मतलब था, है ना? वैसे मैं कुछ और ही बोलने वाली थी, लेकिन समझ जाओ आप, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी डीप डाउन। तो इसलिए मुझे हंसी आई थी। जिन जिनको समझ में आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। समझना है तो अपने पार्टनर को समझो। मेरी बातों में क्या रखा है, कौन सी एडवाइस दे रही हूँ मैं, आपके पर्सन की ही ये बातें हैं। आपके पर्सन अगर आपको समझ नहीं आए तो उनकी बात को भी ज्यादा समझना जरूरी नहीं है, स्किप करो। नेक्स्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। आपकी बातें होती है हार्ट टू हार्ट, भाई क्यों कॉल करोगे, क्यों मैसेज करोगे? इधर से आप जो फील कर रहे हो आपके पर्सन पिक कर पाते हैं। ओके ओके, अभी मैं जल्दी जल्दी मैसेज देख लेती हूँ। यहाँ पर है भाई ईगो। ओके, ईगो मैंने कहा ना, ईगो ईगो सिर्फ है क्योंकि आप है तभी ईगो है। आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज। आपके पर्सन अकेले रहना चाहते हैं। छोड़ दो भाई इनको, इनको अपने अपने हाल पर छोड़ दो। क्या आप मुझे अपनाओगे? बीमारी क्या है इनको, पूछना। ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ सीधा डॉक्टर के पास लेके जाना। इनकी सबसे पहले बीमारी चेक करवाओ। कभी बोलते हैं कि मुझे अपनाओगी क्या, और कभी बोलते हैं कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे अकेला रहना है, और कभी बोलते हैं मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है। हे भगवान, ये इंसान दिमाग का दही कर दिया कसम से। मैं ये सोचती हूँ, आप तो वैसे भी इनसे डील कर रहे हो, मैं तो सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, आप तो इनसे डील कर रहे हो। एनीवे, सॉन्ग और देख लेते हैं, फिर रीडिंग का एंड करते हैं यहीं पर। और गाइडेंस मैंने आपको बताई दी है, नहीं बताई क्या, बता दूंगी। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आपको गाइडेंस ना दी हो ड्यूरिंग द रीडिंग, बट अगर फिर भी देखते हैं, अलग से कार्ड निकालेंगे। राम जी, सॉन्ग बता दो, क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? सॉन्ग आया है तेरे नैना बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। ओके, सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, और ये सॉन्ग कहीं ना कहीं मैंने एक क्वालिटी टाइम का नाम लिया था, तो वही टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तेरे नैना बस गए मेरे दिल में तेरे नैना। तो आपके जो नैना है, ये हो सकता है आपकी आंखें इनको बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इसकी जो लाइन है आगे की वो है ना, सपना पता नहीं क्या, ढूंढा मैंने सारा जहां, मिल गई मुझे तू मिल गई, अरे याद नहीं है ढंग से। तेरे लिए चारों ओर ढूंढा मैंने, मिल गई जो तू मुझे मिल गया, सारा जहां, सारा जहां अब चाहूं मैं क्या। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, प्लीज सुनिएगा। मेरे लिए सपना था ये प्यार तेरा, खुली आंखें सामने था मेरे लिए यार मेरा, प्यार मेरा अब चाहूं मैं क्या। मेरा नाक बंद है। हिमेश रेशमिया का सॉन्ग होता तो भी सुर में गाती। अभी क्या है, कोल्ड हो रखा है मुझे। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर देखो, रिलीज योर गिल्ट। ओके भाई, आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं अपना गिल्ट रिलीज करने के लिए, और यूनिवर्स चाहती है कि हो सकता है आपके मन में भी कोई गिल्ट है। या तो गिल्ट है कि भाई मैंने इस इंसान से प्यार क्यों किया। ठीक है, तो जिन जिनको मतलब जिस भी बात का गिल्ट है ना, पहले आप उस गिल्ट से बाहर निकलो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर स्टार्स। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। वाओ भाई, इस वक्त आपकी मैनिफेस्टिंग बहुत बहुत बेस्ट चल रही है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस वक्त आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, मतलब वाइब्रेशन कैसा, मतलब आपका अंतर मन
इतना पवित्र, इतना शुद्ध है इस वक्त कि मतलब यूनिवर्स को लिटरली, आप जो सोच रहे हैं यूनिवर्स लिटरली मजबूर है आपको देने के लिए। देखो आप चीजों को अट्रैक्ट कब कर पाते हो, जब आप एकदम से मतलब आपका जो अंतर्मन होता है उसमें कोई भी किसी को लेकर शिकायत नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई रिवेंज नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक विश्वास है यूनिवर्स के प्रति। और उस पॉइंट पर आके जब आप सोचते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, लिटरली आप जो बोलते हो अरे मुझे ये चाहिए, वो आपको मिलता है, यूनिवर्स आपको देती है। ठीक है, मैनिफेस्टिंग हर किसी की मतलब बहुत टाइम लग जाता है लोगों को मैनिफेस्ट करने के लिए। उसका रीजन ये होता है कि आप जो है या तो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में हो, या फिर आपके अंदर रिवेंज की भावना है, या फिर आप किसी को भूल नहीं पा, मतलब उसकी गलतियां नहीं माफ कर पा रहे हो। तो मतलब ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी मैनिफेस्टिंग में। और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो उस एनर्जी में हो जहां ना लिटरली आपको कोई शिकायत है अपने पर्सन से ही, ना ज्यादा गुस्सा है। हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है भाई, इंसान हो मशीन थोड़ी ना हो, ठीक है। तो इमोशंस तो है भाई, लेकिन एक एक ओवर होता है, मतलब एक इतना होता है कि पूरा फोकस आपका उसी पर होता है। ठीक है, लेकिन आपने अपना फोकस हटाया है बाकी चीजों पर भी फोकस है आपका, नेगेटिव इमोशन से पर ही नहीं। सो ज्यादा नेगेटिव आप नहीं सोच रहे हैं, मुझे आपकी वाइब्रेशन अच्छी लग रही है, मतलब अच्छा चल रहा है आपका, दैट्स वाई, तभी तो आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको एक ये गिल्ट वाला जो सीन है ना, प्लीज उसको थोड़ा सा आप देखो आप। ठीक है, गिल्ट जो है उसको रिलीज करो। अभी आपको अच्छे से पता होगा किस बात का गिल्ट है। सिंपल सा, रिलीज करना नहीं आता तो सिंपल सा फंडा है, पता है क्या? खुद को ये बोलो, मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ मेरे राम जी की मर्जी से हुआ, राम जी की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। ठीक है, मैं कौन होती हूँ करने वाली? तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और अगर मैंने भी किया है तो मेरे राम जी ने मुझसे करवाया है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा। जब आप ये बातें बार बार खुद से बोलना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आपको ज्यादा गिल्ट नहीं हो रहा किसी चीज का। आपने एक्सेप्ट कर लिया, भाई हो गया, हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। ठीक है, आगे का सोचो, प्रेजेंट का सोचो, आगे का सोचो। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, अगर रीडिंग आपसे मैच की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप अपने पार्टनर से अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं या आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।